राजधानी भुवनेश्वर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए बुधवार को भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस दिन इन्हीं लोगों से सवाल जवाब करने के लिए ईडी एवं ईओडब्ल्यू की टीम भी मौके पर पहुंच गई और नोट बदलने के लिए कतार में लगने वाले लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। ओडिशा के 26वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद रघुवर दास बुधवार को पुरी पहुंचे और जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीब, शोषित एवं वंचितों की सेवा करने के लिए महाप्रभु ने हमें यहाँ बुलाया है। मेरे लिए विकास सर्वोपरि है। संविधान के नियम के अनुसार काम करूंगा। राजभवन का द्वार सभी के लिए खुला रहेगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बुधवार को जिले के स्थापना दिवस पर कालाहांडी पहुंचकर 1200 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसी के साथ राज्य सरकार के अन्यतम ऐतिहासिक कदम लक्ष्मी योजना में आज कालाहांडी भी शामिल हो गया है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शहीद रेंडो माझी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसे बनाने में 481 करोड़ रुपए खर्च आया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कंटाकपल्ली के पास ट्रेन दुर्घटना के चलते परिवर्तित मार्ग से चलने वाली धनबाद लेप्पी एक्सप्रेस 24 घंटे से ज्यादा देर से चल रही है। शनिवार की रात बरौनी से रवाना हुई बरौनी कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन मार्ग परिवर्तन होने से 15 घंटे लेट से कोयम्बटूर पहुंची। लेट से पहुंचने के कारण ट्रेनें देर से रवाना भी हो रही हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से भारत में सड़क दुर्घटनाओं पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और घायलों की संख्या के मामले में ओडिशा राज्यों में 13वें स्थान पर है। साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल 5467 लोगों की मौत हुई, जो 7.6% अधिक है। देश में एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते लोग अब ट्रेन में सफर करते वक्त खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रेल विभाग की ओर से सुरक्षा में अनदेखी और विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में चैन से सफर तय नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थियों को टिप्स इसलिए दिया गया है ताकि वे मैट्रिक परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। जन शिक्षा विभाग ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए तैयारी और अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। ओडिशा में मंगलवार को आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। ब्रिजेश कुमार राय को भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर बनाया गया है। वहीं विशेष डीजीपी एचआरपीसी मानवाधिकार सुरक्षा सेल के तौर पर कार्यरत 1989 बैच के अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद को जेल डीजी के तौर पर ट्रांसफर किया है। आईपीएस अधिकारी उमाशंकर दास को राज्य खुफिया विभाग के डीआईजी का पद दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह गांधी परिवार को गाली देते रहते हैं। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री रहे हैं? उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल से गांधी परिवार के घर से कोई भी किसी पद पर नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं और कोई प्रधानमंत्री नहीं। कभी 200 परिवार वाले इस गांव में वर्तमान 150 परिवार ही बचे हैं। 50 परिवारों ने गांव छोड़ना ही बेहतर समझा। वर्तमान में गांव में जनसंख्या लगभग 800 के करीब है। मूलभूत समस्याओं के निराकरण नहीं होने से और माननीयों की तरफ से मिल रहे कोरे आश्वासन से नाराज ग्रामीणों ने अपनी पैतृक संपत्ति को छोड़ना ही बेहतर समझा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस में विद्रोह हो गया है। टिकट कटने से नाराज राजगढ़ के विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा, मेरा टिकट बेचा गया है। उन्होंने कहा, मेरे स्थान पर मांगे लाल मीणा को टिकट पैसे लेकर दिया गया है। पैसे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने लिए हैं। मीणा ने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ने की बात कही। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासी मतदाताओं के हाथों में है। यह अतिशयोक्ति नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों के परिणामों का विश्लेषण बताता है।
खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों के आदिवासी समुदाय का वोट पैटर्न एक जैसा ही रखता है। इसी उम्मीद में भाजपा ने मध्य प्रदेश में गुजरात से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में गुजरात के आदिवासी नेताओं को प्रबंधन का जिम्मा सौंपा है। राजस्थान के विद्याधर नगर से बीजेपी उम्मीदवार दिया कुमारी ने जयपुर में नामांकन दाखिल किया। बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने कहा कि बीजेपी यहां अच्छी स्थिति में है, हम पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। विद्याधर नगर में ऐतिहासिक जीत होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता अजय सिंह और बीजेपी नेता सुरेंद्र पटवा दोनों विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन पर लगी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में सभी शिकायतों को खारिज कर दिया है। सुरेंद्र पटवा ने 2 अलग-अलग नामांकन जमा किए थे। राजस्थान के तिजारा जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजरायल की तारीफ की। कहा कि देख रहे हैं ना कि इजरायल गाजा में तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचल रहा है, एकदम निशाना मारकर सटीक तरह से कुचल रहा है। योगी ने आगे कहा कि तालिबान का इलाज बजरंग बली की गदा ही है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ऐसे में महिलाएं शुभ मुहूर्त में पूजा कर चांद का दीदार करती हैं और पति की लंबी उम्र का कामना करने के बाद अपनी व्रत खोलती हैं। भारत के ग्वालियर और कोझिकोड शहर को यूनेस्को ने दुनिया के 55 क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शहरों में जगह दी। मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने संगीत का शहर और केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर के रूप में नामित किया है। यूनेस्को ने मंगलवार को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय एड ने बुधवार को जब्त की। ईडी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों की भारत, लंदन और दुबई में 503 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। दिल्ली, यूपी, बिहार, जम्मू में इस बार अक्टूबर माह में भी डेंगू के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि तापमान में गिरावट के बावजूद दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामले और अस्पतालों में भर्ती होने वालों के आंकड़े चिंताजनक हैं। वहीं बिहार में डेंगू ने बीते 3 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस वर्ष राज्य में डेंगू के अब तक 15,000 मरीज मिल चुके हैं। मणिपुर की स्थिति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, हमें दिल से दिल की बातचीत की जरूरत है। सिंह ने आगे कहा कि पिछले 9 वर्षों में पूर्वोत्तर शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि हमने मणिपुर में हिंसा देखी है और यह हमारे लिए दर्दनाक है। होटल रेस्टोरेंट्स में डिशेस के साथ सर्व की जाने वाली सिरके वाली प्याज बहुत ही फायदेमंद होती है। इसे खाने से सेहत संबंधी कई सारी परेशानियां दूर रहती हैं। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड शुगर तक इससे कर सकते हैं कंट्रोल। आइए जान लेते हैं इसके ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में डिटेल में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में क्विंटन डिकॉक का जोरदार प्रदर्शन जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे मुकाबले में डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का चौथा शतक ठोक डाला है। विकेटकीपर बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक की जमकर धज्जियां उड़ाई। डिकॉक इस विश्व कप में 500 रन पूरे करने वाले भी पहले बल्लेबाज बन गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 1 नवंबर बुधवार को जारी हुई आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। अफरीदी 673 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 663 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड टीम की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। नियमित कप्तान केन विलियमसन चोट के चलते पहले से टीम से बाहर चल रहे हैं। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन भी पूरी तरह से फिट नहीं है। इस बीच टीम के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में स्टार गेंदबाज मैट हेनरी अब चोटिल हो गए हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आतिशबाजी नहीं होगी।
बीसीसीआई ने यह फैसला दोनों शहरों में खराब हवा गुणवत्ता के चलते लिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि बोर्ड पर्यावरण चिंता पर संवेदनशील है। उन्होंने आईसीसी से इस संबंध में बातचीत की और मुंबई व दिल्ली में आतिशबाजी नहीं करने का फैसला लिया। शाहरुख खान का फैंस में अलग ही लेवल का क्रेज बना रहता है। उनकी फिल्म ऐलान के बाद से ही ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल हो जाती है। पठान और जवान के बाद शाहरुख अब डंकी के साथ बड़े पर्दे पर हाजिर होने वाले हैं। उनकी मूवी दिसंबर में रिलीज हो रही है। वहीं किंग खान के बर्थडे पर टीजर जारी किए जाने की चर्चा है। शानदार कॉमेडी फिल्मों के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें खिचड़ी मूवी का नाम जरूर शामिल होगा। ऐसे में अब मेकर्स खिचड़ी 2 लेकर आ रहे हैं। करवा चौथ के अवसर पर खिचड़ी 2 मिशन पांथुकिस्तान का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। खिचड़ी 2 के इस ट्रेलर को देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। साउथ सिनेमा जगत से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। मलयालम टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस डॉ प्रिया का निधन हो गया है। हैरान करने वाली बात ये कि प्रिया 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और उनके देहांत की खबर सामने आते ही हर तरफ शोक की लहर छा गई है। बता दें, दिल का दौरा पड़ने से प्रिया की मौत हुई है। शाहरुख सिर्फ बॉलीवुड के ही नहीं बल्कि दिलों के भी किंग और यारों के यार हैं। आज भी शाहरुख अपने बचपन के दोस्तों संग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके बचपन के दोस्त उनकी फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं। जियो वर्ल्ड प्लाजा इवेंट के रेड कार्पेट पर वीर पहाड़िया और हरनाज कौर संधू को साथ देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।